हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइस। सो आज हम लाइव ट्रेड करेंगे एंड रियल पेयर पे करेंगे एंड एक एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक, रीज़न, प्रोजेक्शन बताऊंगा। तो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, तभी क्लैरिटी मिलेगा कि मैं किस तरह से पर्सनली ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो पूरा देखना है। जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसको रोक के दोबारा देखना है गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना गाइस। ठीक है, एंड मेरा एज यूजुअल रहता है $1000 का या तो प्रॉफिट बनाने या $1000 का स्टॉप लॉस। तो $17000 का बैलेंस है, या तो इसको $18000 बनाएंगे या फिर $16000 पर स्टॉप करेंगे गाइस। ठीक है, एंड मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि रियल पेयर पे ट्रेडिंग किया करो। ठीक है, तो ये क्या अभी रियल पेयर खुला हुआ है, तो मैं यूरो जीबीपी का चार्ट अभी देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर ट्रेड करेंगे हम। एंड अभी देखोगे, अगर मार्केट देखो तो साइडवेज है, राइट। अभी क्या रेंज टाइप है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि मार्केट कहाँ से, एक ऐसा एरिया जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यानी इस एरिया से मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। अभी इस एरिया का क्या देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट। ठीक है, तो अभी इस एरिया का देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बाय का ट्रेड लूँगा यहाँ से। ठीक है, मैंने एक बाय का ट्रेड क्यों लिया हूँ, क्योंकि देखो मार्केट में इस एरिया का मिला है ब्रेकआउट, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा एक बार। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेकआउट दिया है ना, ये भी एक सपोर्ट पे आके क्लोजिंग दिया। देखो यहाँ से बाइंग मार्केट में मोमेंटम दिया था, मार्केट ने मूवमेंट दिया था। अब ये सेलिंग का कैंडल यहाँ पर आके परफेक्ट क्लोज हुआ है, तो विच मीन्स कि मार्केट में बायर्स को एंटर होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है एंड अच्छे देखते हैं मार्केट यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करता है। क्योंकि ये एक तरह से जोन टाइप हो गया, ये जोन हो गया, ये बाइंग जोन है, तो ये टोटल बाइंग जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सो देखते हैं, ये इसको एक बनना ग्रीन कैंडल चाहिए। एंड लॉजिक वही है कि सपोर्ट है, सपोर्ट से परफेक्ट क्लोजिंग दिया। यहाँ पे देखो विक, एंड इसका ब्रेकआउट है, तो मार्केट रिट्रेसमेंट देने एक बार जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हालांकि देखो मार्केट में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद भी ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर ये विन होगा तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड और लूँगा। मैंने 2 ट्रेड और लगा दिया है बाई के लिए। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारा विन रहा गाइस, एंड मैंने और ट्रेड लिया हूँ। क्यों लिया हूँ, देखो सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मैंने कहा कि ये सपोर्ट है, राइट, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से बाइंग उठा है एंड बायर्स के पास इतना पोटेंशियल है। अगर यहाँ देखोगे बायर्स के पास इतना पोटेंशियल है, इतना स्ट्रेंथ है कि ये कैंडल इसके हाई के एक न्यू हाई लगा रहा है। तो सोचो कि देखो कि ये जो सेलिंग आया है, इसके ऊपर जाने तक का पोटेंशियल है बायर के पास, मतलब जाने का क्षमता है। तो बायर्स को तो कितना स्ट्रांगली कंटिन्यू करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। इतना अगर पोटेंशियल है तो बायर्स विल ट्राई टू कंटिन्यू, और कोशिश करेगा कि ये जो वीक है, इस वीक को कम से कम मार्केट में फुलफिल करे। सो दैट्स मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। एंड रियल मार्केट, मतलब आप सभी को कुछ और बताऊंगा, रियल मार्केट पे रियल नॉलेज है गाइस। ठीक है, तो वही चीज़ें देखते हैं। इसको बनना तो एक ग्रीन कैंडल ही चाहिए, एंड होपिंग कि ये ग्रीन में क्लोजिंग देगा, क्योंकि प्राइस एक्शन की यही डिमांड, एंड इट्स अ क्लियर आइटम। मैं अभी भी बाई करूँगा, मैंने 2 ट्रेड बाई का ले लिया हूँ। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको हिस्ट्री। ठीक है, तो मैंने 2 ट्रेड और बाई का लिया हूँ। ठीक है, एंड अगेन द लॉजिक इज सिंपल। सपोर्ट से निकला है मार्केट में, एंड मुझे एक बाइंग का ऐसा पोटेंशियल दिखा है जो इसके ऊपर विक बना रहा है। देखो समझो ना कहानी, इसके ऊपर एक विक बना रहा है, विच इज़ अ साइन कि इसको तो एक बार टच करने मार्केट में आएगा ही आएगा। सो बायर्स एक सपोर्ट से निकला है, बायर्स एक सपोर्ट से निकला है, एंड एक सपोर्ट से मार्केट में की स्ट्रेंथ दिखाया है। सबको यही लग रहा है कि ये नेगेटिव कैंडल यानी वीक कैंडल है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पे बना ये कैंडल। ठीक है, तो बायर्स यहाँ पर क्या करेगी, ट्राई करेगी मार्केट में। ठीक है, ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने का कोशिश करेगा। तो दैट्स मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है, एंड ये मेरा 3rd ट्रेड होने वाला है। लेट्स सी देखते हैं मार्केट यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से यहाँ पर बिहेव करता है। ठीक है, सो होपिंग इसको भी एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, एंड मैं अगर इसको टच नहीं किया मैं अगला भी बाय जाऊँगा। तो मैंने एक और बाय का ट्रेड ले लिया हूँ, हालांकि थोड़ा लेट एंट्री लगा एंड थोड़ा रिस्क कम लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगेन मैंने बाय क्यों किया हूँ, क्योंकि सपोर्ट से निकला। अगेन सेम चीज़ है, मार्केट सपोर्ट से निकला है, एंड यहाँ से मार्केट का काम है इस वीक को कम से कम अचीव करना। क्योंकि जो सेलिंग का जो दबाव है ना, वो यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। तो या तो इसको टच कर लेता, तब समझ में आता सेलर्स आना चाहता है, या तो फिर इसको ब्रेक कर देता, तब समझ में आता बाय। देखो क्योंकि इसको टच नहीं किया, तो अभी सेलिंग का कोई इंडिकेशन नहीं है मार्केट में कि सेलिंग कंटिन्यू करना चाहता। अब देखो, अब यहाँ पे टच कर दिया ना, देखो अब देखो टच कर लिया, अब वो चाहे तो सेलर्स ये पलट सकता है।
चाहे तो ये पलट सकता है, और अगर बायर स्ट्रेंथ में है तो ये ब्रेक भी कर सकता है। तो मतलब जब तक टच नहीं करता तब तक हम ये मतलब प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में सेलर्स एंटर करेगा। अभी देखो सेलर्स क्यों आ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है यार, प्रोजेक्शन जितना समझोगे ना उतना आपको क्लैरिटी मिलेगा। जिसको मैंने क्या कहा था, वही चीज हुआ। मैंने क्या कहा था कि जब तक इसको टच नहीं करेगा ना, जब तक सेलर्स आने का मतलब ही नहीं बनता है। एंड सेम चीज यहां पे हुआ, मार्केट में सेलर्स ने यहां पर टच किया जाके, एंड देन वही कैंडल यहाँ पे पलट गया। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक था। आई होप यहाँ पे देखो हमने कितने ट्रेड, 1 2 3 ट्रेड लिया, ये फोर्थ वाला स्मॉल लॉस है। तो मनी मैनेजमेंट देखो, हमने यहाँ पे कितना 700 आई थिंक $600-700 यहाँ पे प्रॉफिट बनाया और एक लॉस हुआ है। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट समझो। ठीक है, अभी हम वेट करेंगे, अभी हम वेट करेंगे कि ये क्या करता है। अभी देखोगे तो ये एक जोन है और इस जोन से मार्केट में बायर्स ने रिजेक्शन दिखाया है। एंड हमें ये देखना जरूरी है कि ये कैंडल पर्टिकुलरली क्या क्लोजिंग देता है। ठीक है, हालांकि ये हमें यही इंडिकेशन दे रहा है कि बाइंग प्रेशर इस कैंडल में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक सपोर्ट है और बायर्स वहाँ से आ चुका है प्रीवियसली। सो मार्केट में चांसेस इज मोर कि बायर्स वांट्स टू कंटिन्यू, बायर कंटिन्यू करना चाहता और। ठीक है, सो देख सकते हैं क्योंकि बायर्स अभी स्ट्रेंथ अभी तो ये पेंडिंग है, तो मार्केट में ये बाय का बन सकता है। ठीक है, क्योंकि बायर्स ने अभी ये गैप छोड़ा है, तो इस गैप को फुलफिल कौन करेगा मार्केट में? बायर्स का काम है। क्योंकि देखो ना, बायर्स ने इतना बड़ा रिजेक्शन दिखाया है, कहां से? सपोर्ट से दिखाया। लॉजिक समझो, रियल मार्केट पे ट्रेड करोगे ना तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, रियल मार्केट पे अगर आप पकड़ बनाओगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये सपोर्ट से निकला है, तो बायर्स को तो अभी कंटिन्यूएशन देना ही पड़ेगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है, जो सेलिंग एरिया है, वो ये वाला जोन है। सिंपल सी चीज़ है भाई, ये वाला सेलिंग जोन है। तो या तो इसको टच करके यहाँ से रिवर्सल ले ले या इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, दोनों चीज़ कर सकता है मार्केट। क्यों? क्योंकि सपोर्ट से निकला मार्केट और कितना स्ट्रांगली मार्केट यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला हमें। ठीक है, तो बहुत प्यारा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। अभी देखोगे, समझोगे तो इस सपोर्ट से निकला प्राइस, एंड यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है? ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब देखो ये ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये ब्रेकआउट किया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा वेट करूँगा। अभी तो जो हमारा नेक्स्ट सेलिंग एरिया है वो कौन सा है? ये वाला सेलिंग एरिया, राइट। तो मैं चाहता हूं प्राइस एक बार इसके ऊपर जाए तो मैं वहां से सेल करूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको भी जस्ट समझाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं, बट अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं केवल इसके बेस पे, क्योंकि बायर्स स्ट्रांग है। ठीक है, तो अभी चाहिए मुझे यहाँ से, इस पॉइंट से रिजेक्शन चाहिए। अगर रिजेक्शन लेगा तो मैं यहाँ से सेल करूंगा। चलो, मैंने एक सेल का ट्रेड ले लिया हूँ। अब मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि एक सेलिंग जोन है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है सेलर्स का। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स का स्ट्रेंथ है, देखो स्ट्रेंथ देखो कितना स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। ठीक है, और इस वीक में भी सेलर्स देखने को मिला है, प्लस इसका ब्रेकआउट हुआ है, एनगल्फिंग का एक लेवल है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। तो इतना स्ट्रांगली बायर्स नहीं जाएगा ऊपर, इतना स्ट्रांगली बायर्स ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस है। ठीक है, तो देखो अगर आप एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के ट्रेड करोगे, आई डोंट थिंक सो कि आप लॉस करोगे यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट ही बनाओगे। हालांकि ये ट्रेड हमें यहाँ पे रिफंड देखने को मिला है, थोड़ा और मार्जिन से हम ऊपर लेते तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिलता। ठीक है, तो अगर अभी हम देखें यहाँ पे क्या सिनेरियो बनाया है मार्केट ने कि इस लेवल का भी ब्रेकआउट दिया है। अभी चाहिए कि इस जोन पे आए, इस जोन के नीचे यहाँ कहीं दिखाएगा तो यहाँ से मैं बाई करूंगा, क्योंकि ये बाइंग ये रिट्रेसमेंट है और इसके नीचे ये बाइंग एरिया है। तो अगर थोड़ा भी प्रेशर नीचे डालता है तो मैं यहाँ से एक बाई का ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो वेट करते हैं, लेट्स से थोड़ा पेशेंस रख, थोड़ा नीचे आ जाए। अगर नहीं आएगा तो मैं यहीं से करूंगा। चलो चलो, आ ही गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बहुत परफेक्ट ट्रेड लगा हमारा। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में ब्रेकआउट दिया है, एंड ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है तो ये रिट्रेसमेंट आ रहा है। अब एक काम यही करेगा रिट्रेसमेंट, कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेना चाहिए नॉर्मली इसको। ठीक है, इस जोन पे लेना चाहिए रिट्रेसमेंट। एंड अभी अगर देखें तो शायद कोई न्यूज़ का इंपैक्ट रहा होगा। देखो कितना एबनॉर्मल कैंडल बना है। ठीक है, ये न्यूज़ का इंपैक्ट होगा ना, नॉर्मली ना इसको यहाँ पर रेस्पेक्ट करना चाहिए। दैट्स मैंने इस जोन के नीचे से क्या किया था, बाई किया था, क्योंकि इसको इस जोन पे रेस्पेक्ट करना चाहिए था। चलो मार्केट कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा लॉस देखने को मिला है, विच इज़ टोटली फाइन। ठीक है, अभी भी $800 का प्रॉफिट में। तो मनी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, मैं किस तरह से मनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखें कि मार्केट में भी थोड़ा न्यूज़ का है, मार्केट इंपैक्ट दिखाया है, वोलेटाइल हुआ है मार्केट। तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। अभी देखेंगे ये कैंडल किस तरह से पर्टिकुलरली क्लोज कर रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वेट करूँगा, थोड़ा थोड़ा और नीचे आने का इंतज़ार करूँगा। ओके,
चलो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया, हालांकि बहुत बेकार एंट्री लगा है। एंट्री मुझे यहाँ लगाना चाहिए था, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं लगाना चाह रहा था, लेकिन लगा वहाँ है क्योंकि ये बाइंग का रिजेक्शन है, तो मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा था पर लगा नहीं, एंट्री ऊपर लगा है। चलो कोई नहीं, एक ही रिस्क है, जो भी है प्रॉफिट से खेल रहे हैं एंड जाना तो चाहिए क्योंकि ये देखो ये बाइंग एरिया है, तो इसको यहीं से पलटना चाहिए। चांसेस इसकी मोर कि इसको एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होना चाहिए। सो लेट्स से देखते हैं यार, देखो मनी मैनेजमेंट का अगर ध्यान रखोगे और सही चीज़ पे काम करोगे तो प्रॉफिट होगा। चलो ये भी ट्रेड हमने प्रॉफिट बना लिया। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये डोजी टाइप बना है, विच मीन्स कि मार्केट में सेलर्स यहाँ पर वीकनेस दिखाया है, बायर्स इंटरेस्ट ले सकते हैं, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि जब तक बाइंग कैंडल नहीं आएगा हमें कैसे पता चलेगा कि बायर्स सच में स्ट्रांग है, ठीक है। सो आई होप आपको देखो समझ में आ रहा होगा, मैं एक एक ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट में ले रहा हूँ और आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर कुछ भी आपको सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी आपको मतलब मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको रियल चीज का रियल नॉलेज दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से मनी मैनेजमेंट करना होता है, किस तरह से आपको सही तरीके से प्रॉफिट बनाना होता है और प्रॉफिटेबल बनना होता है, ठीक है। तो मैंने भी क्या कहा कि ये केवल डोजी बना है, तो जब तक बाइंग कैंडल नहीं दिखेगा तब तक मैं कंफर्मेशन नहीं लूंगा कि मार्केट में बायर्स यहां पर कोई एक्शन ले सकता है। हालांकि $900 का ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, सो थोड़ा वेट करेंगे। चलो बायर्स फाइनली यहां पर एंटर कर चुका है, थोड़ा मैं सेलिंग का इंतजार करूं। ओके मैं यहां से एक बाई का ट्रेड लूंगा, तो मैंने एक बाई का ट्रेड ले लिया, ठीक है। एंड इसको ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन करना चाहिए क्योंकि एक सपोर्ट से निकला है मार्केट में, यानी मेरा लास्ट ट्रेड होगा। तो बायर्स का कहना यही है भी कि मार्केट को ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन देना चाहिए, ठीक है। सो क्योंकि देखो मार्केट में सपोर्ट है, यहाँ से बायर्स ने प्रेशर दिखाया है और यहाँ पे उसको वैलिडेट किया है कि भाई हम पोटेंशियल में हैं, हम एनगल्फिंग करने की दम रखते हैं, हम शक्ति रखते हैं, हम पावरफुल हैं और सपोर्ट के एरिया पर हम पावरफुल हैं। तो विच इज़ अ साइन कि मार्केट में बायर्स आर वेरी स्ट्रांग, बायर्स स्ट्रेंथ में हैं, बायर्स पावर में हैं, तो बायर्स को यहाँ पर कंटिन्यूएशन देना चाहिए। मैंने थोड़ा की लेवल के नीचे लिया एंट्री, तो मार्जिन है हमारे पास। हालांकि देखते हैं, इसको बनना तो ग्रीन कैंडल ही चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं किस तरह से क्लोजिंग देता है कैंडल, लेट्स सी। ओके ये बहुत थोड़ा फ्लक्चुएशन ले रहा है, बस ये लास्ट सेकंड में लॉस ना दे। चलो ये हमें रिफंड देखने को मिला है एंड मैंने थोड़ा क्या था कि इस की लेवल के नीचे से लिया था ट्रेड। अगर ये रिफंड देखने को मिला तो अगला ये बाय होगा और ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है। क्योंकि लॉजिक सिंपल सा रहने वाला है मार्केट में, क्योंकि देखो अगर ये कैंडल यहाँ पर सेलर्स आए, क्योंकि ये एनगल्फिंग देखने को मिला, मुझे सपोर्ट पे एनगल्फिंग देखने को मिला है, विच इज़ अ साइन कि मार्केट में बायर्स स्ट्रेंथ में है, ठीक है। अब देखो अगर ये कंटिन्यू करेगा तो यहाँ पे मतलब प्रोजेक्शन काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, ठीक है, मतलब कोई चार्ट को चेंज करेंगे। हालांकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और यहाँ पे $800 को समथिंग ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फेल होने का सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि देखो मार्केट में कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्शन कोई इंपैक्ट आ जाता है, तब प्रोजेक्शन काम नहीं करता। देखो ना नॉर्मल इतना छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, एकदम से बड़ा कैंडल, तो क्या ये न्यूज़ का इंपैक्ट है, ये न्यूज़ का इंपैक्ट है, तब प्रोजेक्शन तभी फेल होता है क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे कुछ भी काम नहीं करता है, क्योंकि न्यूज़ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना बड़ा नॉर्मल कैंडल बना है, चलो विच इज कोई नहीं, हम स्टॉप करेंगे। $800 फिर भी प्रॉफिट है एंड मेरा मेन मोटिव था कि किस तरह से मनी मैनेजमेंट करना होता है, किस तरह से प्रॉफिट करना होता है एंड आई होप एक एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक रीजन समझ में आया होगा आपको। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां दिन में 4 से 5 बार सेशन देता हूं मैं एंड शॉर्ट सेशन होता है। मैं कोशिश करता हूं सभी लोग प्रॉफिट में रहे। जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो सिग्नल्स को मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलो सभी को बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।